इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर ईडी सूत्रों के हवाले से। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दरअसल केजरीवाल को ईडी बतौर मुख्य साजिशकर्ता करार दे सकती है। पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए सबीना, जो आबकारी घोटाला था, दिल्ली आबकारी घोटाला, उसमें कल जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और जाहिर तौर पर ईडी ने पहले भी कोर्ट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो एक कंपनी के तौर पर काम करी थी। और कल जो चार्जशीट दाखिल हो सकती है उसमें कई सनसनीखेज जो हैं वो खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि पहले भी ईडी ने दावा किया था कि गोवा चुनाव में किस तरह से जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक थी उसका जो 45 करोड़ रुपए वो इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो साउथ लॉबी है उससे फायदा पहुंचाया गया, कई शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। और कैसे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था उसे 6% से 12% किया गया। और अरविंद केजरीवाल को शराब नीति बनने और लागू होने की तमाम जानकारी थी और उन्हें उनके घर पे इसको लेके कई जो आरोपी हैं और इसमें चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, उनकी मीटिंग भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पे होती थी। तो जाहिर तौर पर कल की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बनाने वाली होंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी देश की राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे थे, जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। तो मुख्य साजिशकर्ता करार दे सकती है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीधे सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया है कि किसी भी कीमत पर यहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल ईडी बार बार कह रही है कि जो सबूत उसके पास है, जो तथ्य उसके पास है, जो दलीलें उसके पक्ष से दी जा रही है, उसके बिना पर उस पर गौर फरमाते हुए उसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए जमानत। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश यही है, उनके वकीलों की तरफ से कोशिश यही है कि जमानत जल्द से जल्द यहां पर हाथ लग पाए। आनंद हमारे साथ है। आनंद, इस बड़ी खबर पर पूरी अपडेट। देखिए सबीना, कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आना है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर। उससे पहले जो है ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करा है जिसमें ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो है वो नहीं मिलना चाहिए। और उसमें ये भी कहा है कि ना तो चुनाव प्रचार करना या ना तो आधिकारिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। इसमें यह बात का भी जिक्र किया गया है सबीना की किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। इससे एक नई मिसाल कायम होगी और जो राजनेता है, करप्ट राजनेता है, वो चुनाव की आड़ में अपराध करने से बचने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो एक अब आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर, उससे पहले जो ईडी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने एक हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। शुक्रिया जानकारी के लिए आनंद आपका। तो बहुत जल्द एक बड़ी तस्वीर इस पूरे मामले के बाबत नजर आ सकती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला अब और ज्यादा आगे बढ़ गया है।